उजाले उनकी यादों के। नमस्कार। इस कार्यक्रम में आपके साथ अपनी यादों के उजाले बांट रही हैं सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री नंदा। तो आइए सुनते हैं फिल्म अभिनेत्री नंदा से कमल शर्मा की लंबी बातचीत पर आधारित इस कार्यक्रम की तीसरी कड़ी। नंदा जी, इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार आपको भी और श्रोताओं को भी। नंदा जी, आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं आपकी ही एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म आकाशदीप के एक दिलकश गीत से, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी साहब ने। तो दीप जलाया जाए इस गीत का। मुझे दर्द दिल का पता न था, मुझे आप किस लिए मिल गए। मैं अकेले यूं भी मज़े में था, मुझे आप किस लिए मिल गए। मुझे दर्द दिल का पता न था, मुझे आप किस लिए मिल गए। यूं ही अपने अपने सफर में गुम, कहीं दूर मैं कहीं दूर तुम। यूं ही अपने अपने सफर में गुम, कहीं दूर मैं कहीं दूर तुम, कहीं दूर तुम। चले जा रहे थे जुदा जुदा, मुझे आप किस लिए मिल गए। मैं अकेले यूं भी मजे में था, मुझे आप किस लिए मिल गए। शाम का न चिराग हूँ किसी बाम का, न मैं चांद हूँ किसी शाम का, न चिराग हूँ किसी बाम का, किसी बाम का। मैं तो रास्ते का हूँ एक दिया, मुझे आप किस लिए मिल गए। मैं अकेले यूं भी मजे में था, मुझे आप किस लिए मिल गए। मुझे दर्द दिल का पता न था, मुझे आप किस लिए मिल गए। फिल्म आकाशदीप का ये गाना हमने इसलिए सुनवाया क्योंकि ये वो फिल्म है जिसमें आपके साथ में काम किया था धर्मेंद्र साहब ने, जो उन दिनों नए नए थे। तो उनके बारे में कुछ बताइए। वो भी इतने शायद थे या मुझसे घबराते थे, मुझे नहीं मालूम। पता नहीं, वो हमेशा ही यूज्ड टू बी इन लाइक टेंशन।
अब मैं सोचू ये आदमी क्यों टेंशन में रहते, पता नहीं मैं धर्मेंद्र जी क्या हो गया। नहीं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। फिर आफ्टर दिस एक पिक्चर करने के बाद उन्होंने फिर मुझे कहा कि नंदा जी एक्चुअली क्या था, मैं नया जब आया था तो आप लोग सब इतने एस्टैब्लिश थे तो मैं बहुत डरता था, इन अ सेंस मैं गांव का गंवार, मैं आप लोगों के सामने कुछ बात करूं, कुछ गलत बात करूं तो कहीं मैं गड़बड़ ना करूं, इसलिए मैं डरता था। मुझे बहुत ऐसे लगता था यू आर लाइक अ टीचर, यू कम इन टाइम, यू डोंट फॉरगेट योर डायलॉग्स। तो ऐसे लगता है पता नहीं कि हम कुछ इनके सामने कुछ कर पाएंगे कि नहीं, ये मुझे टेंशन हो जाती है। मैंने कहा कम ऑन धर्मेंद्र जी, अभी तो जान गए ना मुझे, अभी काय को आप ऐसे ये कर सकते। तो देन आफ्टरवर्ड्स आहिस्ता आहिस्ता बट ही रिलैक्स। तो आई डिड आई थिंक 3 फिल्म्स विथ हिम ऑल्सो। अच्छा ये मेरा कुछ अजीब है, मैं हर हीरो के साथ 3 पिक्चरें करती हूँ, ये कुछ है। हर हीरो के साथ आप नोटिस कीजिए 3 पिक्चर्स। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कुछ है, कुछ गड़बड़ है, या अच्छा है या बुरा है मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैंने धर्म साहब की बड़ी तारीफ सुनी, बहुत सॉफ्ट हार्टेड हैं और बहुत सीधे हैं वैसे। अच्छा मुझे कमबख्त ये बहुत बुरी आदत है कि मैं अंग्रेजी बहुत बोलती हूँ, अब वो मुझे ऐसे देख के कहते थे अभी ही वुड ऑलवेज फील वेरी शाय टू, बिकॉज दैट टाइम ही वाज नॉट स्पीकिंग सो मच ऑफ इंग्लिश, कॉम्प्लेक्स जैसा कुछ होता है। हाँ, कि वो गांव से आए हुए थे तो उनको बहुत ये था, और उनको ऐसे लगता था अच्छा मैं जताने के लिए नहीं बोलती थी, बट ये मेरी आदत, जैसे स्कूल से जैसे मैं निकली तो नेचुरली मुझे वो आदत पड़ी थी अंग्रेजी बोलने की, तो मैं बोलती थी नॉट टू मेक एनीबडी कॉन्शियस बट अननोइंगली, शायद पता नहीं उसका कुछ होता था, कुछ प्रॉब्लम। एक और आपके साथी जो कलाकार हैं राजेश खन्ना साहब, हाँ, जानना चाहूंगा उनके साथ में भी आपने बहुत सारी फिल्में की। 3 फिल्में। हाँ, उनके साथ में भी 3 फिल्में। एक तो आपने की दी ट्रेन की, दी ट्रेन, हाँ, इत्तेफाक एंड जोरू का गुलाम। हाँ, तो नैनों में निंदिया है, माथे पे बिंदिया है, तो बालों में गजरा है, आंखों में गजरा है। ओहो, फिर कौन सी जगह है खाली, ओ मत वाली, मैं कहाँ रहूंगा, ओ बोलो कहाँ रहूंगा। ओ नैनों में निंदिया है, माथे पे बिंदिया है, बालों में गजरा है, आंखों में गजरा है। फिर कौन सी जगह है खाली, ओ मत वाली, मैं कहाँ रहूंगा, ओ बोलो कहाँ रहूंगा। दुनिया में मेरा कौन सहारा, मेरी कब मर्जी है हमें हो ये दूरी, मैं तो जा भी दे दूं लेकिन है मजबूरी। पाँवों में पायल है, हाथों में आंचल है, जुल्फों में खुशबू है, पलकों में जादू है। फिर कौन सी जगह है खाली, ओ मत वाली, मैं कहाँ रहूंगा, ओ बोलो कहाँ रहूंगा। झूठी बात बनाना, अरे सीखे कोई तुमसे झूठी बात बनाना, देखो दिल न तोड़ो करके साफ बहाना। ऐसे सपनों का कोई महल बनाओ, मेरे बेघर प्रेमी मैं तुमको कहाँ बसाऊं। सीने में धड़कन है, बाहों में कंगन है, कानों में बाली है, होठों पे लाली है। फिर कौन सी
नंदा जी, तुम यहाँ रहोगे, ओके, तुम यहाँ रहोगे। थैंक यू। राजेश खन्ना साहब, खासतौर से अगर जब हम रोमांस की बात करते हैं, हमारी पीढ़ी की अगर हम बात करें, तो ऐसा लगता है कि बेहतरीन रोमांस को प्ले किया उन्होंने पर्दे पर। अच्छा, राजेश जी के बारे में अगर मैं सुनाने जाऊं तो आपको हैरानी होगी, हाँ जी, क्योंकि जब मेरी पहली पिक्चर उनके साथ साइन हुई थी वो थी द ट्रेन। हाँ जी। अच्छा, एज यूजुअल जब ट्रेन साइन हुई थी तो कोई उनको नहीं जानता था, इन अ सेंस के नॉट एज राजेश खन्ना, ओके, ही वाज जस्ट अ न्यू कमर। जी जी। एज यूजुअल मुझे पूछा गया था ट्रेन में कौन, तो मैंने कहा राजेश जी इज अ नाइस कमिंग एक्टर, नए हैं बट अच्छा काम करते हैं, उनके बारे में सुना है, तो आई थिंक राजेश वुड बी फाइन। सो दे सेड यस यस यस। तो राजेश जी वो साइंड, तो फर्स्ट शूटिंग आई थिंक एक शेड्यूल हुआ था, दूसरा शेड्यूल वो लोग रास्ते पे शूटिंग करना चाह रहे थे। उन्होंने कहा हम आपके घर के बाहर शूटिंग करेंगे, तो मैंने कहा फाइन, मैंने कहा सूट्स मी, मेरे घर के बाहर। तो वहाँ एक बस स्टॉप था, तो वहाँ शूटिंग रखी थी और हम लोगों को 9:30-10 बजे बुलाया, वी बोथ रीच देयर। शूटिंग शुरू हुई, शॉट वॉट हो गया, पब्लिक जमा हुई थी। उस ज़माने में इतनी पब्लिक नहीं होती थी बट नॉट सो मच, लाइक देयर वर क्वाइट अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड। और अच्छा, वो विसिनिटी में था जहाँ ये वो दैट वाज माय विसिनिटी। तो मुझे वो लोगों ने पूछा ऐसे, यू नो, मैं लाइक वी न्यू ईच अदर, लाइक ऐसे होता है ना जैसे जानते हैं। तो बातों बातों में उन्होंने कहा नंदा जी ये कौन है? मैंने कहा ये नया लड़का है, इसका नाम राजेश खन्ना है। अच्छा, शूटिंग हो गई। पिक्चर के दौरान में इनकी आराधना रिलीज हुई। चंद दिनों के बाद अगेन फॉर ट्रेन वी वर शूटिंग देयर, और आप यकीन नहीं मानेंगे, द रोड वॉज फुल ऑफ पीपल, दिस मैन वॉज ऑन द टॉप विदिन, ये आप समझ लीजिए 6 महीने के दौरान। सो आई हैव सीन अननोन मैन बीइंग द ग्रेट राजेश खन्ना इन फ्रंट ऑफ माई आईज। मुझसे भला ये काजल तेरा, मुझसे भला ये काजल तेरा, नैन बसे दिन रे नी सोनिए नी सोनिए। कैसी नाम है प्रेमी पागल तेरा, तो संग लागे ने वे सोनिया वे सोनिया। बदन जलता
सुहाना रानी क्या है राजा? हाँ, रूप बरसता बादल तेरा, प्यासे मेरे रैन नी सोनिए नी सोनिए। छोड़ बेदर्दी आंचल मेरा, हो गई मैं बेचैन वे सोनिया वे सोनिया। बीच में जिक्र आया था गुरुदत्त साहब का, जिनके साथ में आपको काम करने का वैसे मौका नहीं मिला, लेकिन उनकी भी गिनती जो है हमारे देश के बहुत ही बड़े फिल्मकारों में, बड़े निर्देशकों में होती है। बहुत ही प्रतिभाशाली कलाकार थे। तो उनके साथ में कभी कोई संयोग नहीं हुआ? नहीं, उनके साथ नहीं हुआ, बट उनके बारे में एक बात मैं कहना चाहूंगी, जैसे मैंने राज्य के बारे में कही थी। आई वॉज वर्किंग एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट। उस फिल्म का नाम था जग्गू। ये जग्गू की हीरोइन थी श्यामा जी। आई वॉज अ ग्रेट फैन ऑफ श्यामा जी। अभी भी हैं वो? हाँ, मतलब उस जमाने में लाइक आई यूज्ड टू, यू सी, उनकी एक पिक्चर थी श्रीमती जी, and I fell in love with that Srimati Ji picture because it was such a beautiful this thing and she acted so well and she looked so beautiful. तो मुझे पता चला था कि श्यामा जी is there on the set, जिसमें मैंने छोटी बच्ची का रोल किया था। तो उसकी शूटिंग हुआ करती थी चेंबूर में, श्रीकांत स्टूडियो करके हुआ करता था। तो एक दिन आई वॉज गेटिंग डाउन फ्रॉम माई मेकअप रूम, तो वहाँ सामने गाना पिक्चराइज हो रहा था फ्रॉम आर पार, सुन 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 जालिमा प्यार हमको तुमसे हो गया। आई वॉज वॉचिंग दैट। सुन 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 जालिमा प्यार हमको तुमसे हो गया, दिल से मिला ले दिल मेरा, तुझको मेरे प्यार की कसम। जा 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 बेवफा, कैसे प्यार कैसे प्रीत रे, तू ना किसी कमीत रे, झूठ तेरे प्यार की कसम। सुन 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 जालिमा, जा 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 बेवफा। That time Gurudat ji was new, Shyama ji was established, but the way the song was being picturized, I witnessed the whole thing, standing there as a child. घर आके मैंने क्या कहा, मैंने कहा ये जो आदमी है गुरुदत्त, ये बहुत बड़ा डायरेक्टर बनने वाला है। तो सब लोग मेरे को देख रहे हैं। उस वक्त भी मेरी उम्र क्या होगी, 8-9 साल की, बट ये हमारे घर में सबको मालूम था कि मैं ऐसे बातें करती हूँ, यू नो, लाइक अबाउट फिल्म्स एंड ऑल दैट। तो मैंने कहा कि ये आदमी बहुत बड़ा डायरेक्टर बनने वाला है, क्या इसने सॉन्ग पिक्चराइजेशन किया है? तो आज मैं सच कहती हूँ, मैं व्हेन आई लुक बैक, व्हाट डिड आई अंडरस्टैंड अबाउट सॉन्ग पिक्चराइजेशन, यू टेल मी। उस एज में क्या होता है? क्या होता है, बट आई न्यू एंड आई सेड ऑल्सो कि देखा वो कैमरा कैसे वो जा रहे थे, वो सुन 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 सुन, और मैं श्यामा जी की बड़ी एक्टिंग, वो 2 चोटी बना के आई यूज्ड टू डू दैट होल थिंग एंड द फिल्म वाज रिलीज, इट वाज अ बिग हिट। अच्छा, स्कूल वूल में भी मैं ये ऐसी बातें करती थी, तो वो स्कूल में मुझे सब लोगों ने बोला, हाउ डिड यू नो दैट दिस सॉन्ग इज गोइंग टू बी सच अ big hit? I said, I don't know it's going to be a hit, but I liked it and I liked the way he was doing it, you know, the way वो गोल टोपी करके उन्होंने जो किया था, it was so beautiful and I said कि this man is going to be one of the best directors. ये मैंने कहा था as a child. He became a very good director. I was to work with him. अच्छा, कितनी अजीब बात है, जब तब तक तो ऑफ कोर्स उनकी ये सारी प्यासा, कागज के फूल, ऑल दीज पिक्चर्स वर रिलीज एंड ही वाज नोन एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डायरेक्टर्स एंड एवरीबडी, ऑफ कोर्स आई आल्सो ऑलवेज फेल्ट कि वाज वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स, और मुझे इनके साथ भी काम करना था बट नहीं हुआ। बट वन ऑफर आई गॉट फ्रॉम हिम वाज दैट ही वांटेड टू मेक नील कमल, हाँ, and his brother Atma Ram ji was supposed to direct that film. And as usual, everybody knew, नया ही director, नया कोई तो नंदा जी हीरोइन। तो they approached me, गुरुदत्त जी के यहाँ से लोग आए कि we want to sign you, I think it was आत्माराम जी only, कि हमें आपको लेना है, और पिक्चर है नील कमल और गुलशन नंदा ने लिखी है,
अच्छा, उस वक्त कुछ ऐसा कोइंसिडेंस हुआ था कि 2-3 पिक्चरें गुलशन नंदा जी की मेरे पास आई थी, समहाउ कुछ हुआ नहीं हुई, समथिंग हैपेंड। तो जब ये नीलकमल की बात हुई तो आई वॉज वेरी दिसिंग, आई न्यू इट वॉज एन आउट एंड आउट हीरोइन सब्जेक्ट, आई वॉज वेरी थ्रिल एंड गुरुदत्त जी वॉज मेकिंग, सो दैट मीन्स उनका बहुत हिस्सा होगा इसमें। तो आई वॉज थ्रिल्ड। तो मैं कहा चलो, मैंने कहा मुझे गुरुदत्त जी के साथ काम करने का मौका मिलेगा। तो बट अनफॉर्चुनेटली गुरुदत्त जी को एक बहुत अजीब आदत थी, वो पिक्चरें अनाउंस करते थे, आर्टिस्ट को साइन करते थे, एंड आई डोंट नो सम व्हाट यूज्ड टू हैपन टू हिम एंड ही यूज्ड टू जस्ट लीव द सब्जेक्ट। फिर एक दिन आत्माराम जी मेरे पास आए और कहने लगे, नंदा जी, गुरुदत्त जी हैज ड्रॉप्ड द सब्जेक्ट। आई सेड व्हाई? बोले आई डोंट नो, यू नो नंदा जी, गुरुदत्त जी का स्टाइल, वो कभी कभी बीच में उनको क्या हो जाता है मालूम नहीं, he doesn't want to make it anymore. I really felt very bad, you know. I said I was looking forward to working with him, but it didn't work out. And coincidence देखिए, Wahida ji was permanent in Gurudat ji's films, and he didn't take her in Neelkamal. He wanted me to do it. वो मैंने नहीं की, but किसी और ने वो पिक्चर बनाई और उन्होंने वहीदा जी को लिया। देखिए, वक्त किस्मत का क्या खेल है देखिए, कि उनके ही मींस उसमें कंपनी में वहीदा जी काम, बट ही नेवर अप्रोच्ड हर, ही केम टू मी, एंड व्हेन दैट फिल्म वाज कैंसल, इट वाज डन बाय समबडी एल्स, वहीदा जी वाज टेकन फॉर दैट पिक्चर, सेम फिल्म। तो क्या इसको क्या कहें, क्या किस्मत बोले क्या, यू नो। बट आई फेल्ट वेरी बैड बिकॉज आई वांटेड टू वर्क विद गुरुदत्त जी वेरी मच, आई एडोर्ड हिम, such a fantastic filmmaker. कभी वैसे इंटरेक्शन हुआ उनके साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं। 1-2 बार ऐसे पार्टी वार्टी में मिले, बट जैसे मैंने कहा मैं बहुत शाई थी, तो नमस्ते कैसे हैं 1-2 बार ऐसे मिले मुझे, बट ऐसे इतनी बातचीत नहीं हुई। आप बातचीत जो है बहुत चुनिंदा लोगों से, खासों से जो आपको पसंद, उन्हीं से आप खुलती भी हैं। हाँ। और आपकी ऐसी एक सहेली है फिल्म इंडस्ट्री में, वहीदा जी। हाँ, क्योंकि वहीदा जी ने ये रहस्य हमारे सामने खोला है कि उनकी सबसे अच्छी और पक्की सहेली आप हैं। तो ये दोनों आप लोग का ये जो सहेलीपना है, ये जो सखीपना है, दोस्ती है, ये कितने बरस पुरानी है? 40-45 साल हो गए इस बात को। अच्छा। और एक्चुअली आई डोंट नो वेदर वहीदा हैज टोल्ड यू अबाउट दिस, वी बोथ वर वर्किंग इन अ स्टूडियो, शी वाज वर्किंग फॉर कागज के फूल एंड आई वाज वर्किंग फॉर अ फिल्म जिसका नाम था नया संसार, एंड वी वर वर्किंग इन द सेम स्टूडियो। तो मुझे किसी ने कहा कि वहीदा रहमान इज वर्किंग हियर, तो नेचुरली एक होता है ना, यू वांट टू मीट। तो मैं ऐसे थी कि आई वाज लाइक वेरी ओपन टू पीपल, लाइक स्माइलिंग अवे एंड ऑल दैट। I was a reserved person at the same time, but I was like friendly person also. तो मुझे जब पता चला तो I was very happy से मिलेंगे इसको करके, because वैसे हमारा इंट्रोडक्शन नहीं था, बट उनके बारे में सुना था मैंने। तो जैसे स्टूडियो में मेकअप रूम्स होते तो एक ही सीढ़ी थी, तो वहीदा जी ऊपर आ रहे थे और मैं नीचे जा रही थी शूटिंग की। तो आई सॉ हर, ऑफ कोर्स आई रिकॉग्नाइज्ड हर, सो आई जस्ट लुक्ड एट हर एंड आई स्माइल्ड। अच्छा, वहीदा जी का एक उस जमाने में एक खासियत थी, उनके चेहरे पे हमेशा एक फ्राउन रहा करता था। तो शी जस्ट लुक्ड एट मी लाइक दिस विद अ फ्राउन, नो स्माइल वाइल नथिंग। आई गॉट सो बग्ड, यू नो, आई वाज वेरी एंग्री। मैंने कहा ये आपने आपको समझती क्या है ऐसे, ये स्माइल भी नहीं कर सकती क्या? यू नो, आई स्माइल एट हर, शी शुड स्माइल, डोंट से हेलो बट स्माइल तो कर सकते हो भाई। कुछ नहीं, ये तो ऐसे ही चली गई ऊपर ऐसे फ्राउन लेके। मैंने कहा छोड़ो, पता नहीं अपने आप को क्या समझती है, नहीं वैसे फॉरगेट इट, यू नो। तो बात खत्म हो गई। अब उसके कुछ चंद महीने बाद ये काला बाजार वाज ऑफर्ड, वहीदा जी वाज द हीरोइन। आई केम टू नो, आई सेड ओह माय गॉड, बट आई सेड नहीं, मेरा उसके साथ कोई रोल नहीं है, तो ठीक, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो मेरा पहला जो सेट हुआ जिसमें मैं और देव साहब भी थे, तो एज आई टोल्ड यू वाज वेरी स्वीट एंड ऑल दैट। सो बाय दैट टाइम हम यूनिट में भी थोड़े से जैसे एक दूसरे को जानते थे, पहचानते थे। ऑन द 7th or 8th डे मिस्टर विजय आनंद केम एंड सेड कि नंदा आज वहीदा जी इज कमिंग। आई सेड ओह गॉड, यू नो, इट वाज लाइक अच्छा। मैंने कहा ओके, अब मैंने नहीं दिखाया उनको कि आई एम एंग्री और अपसेट। मैंने कहा अच्छा, वेरी नाइस, वेरी गुड। मेरी ऑलरेडी शूटिंग हो रही थी एंड वहीदा जी केम इन। सो विजयानंद सेड कि डू यू नो ईच अदर? तो बेचारी वहीदा वैसे बड़ी सिंपल है, तो शी स्माइल्ड। आई लुक्ड एट एंड आई सेड नो, आई डोंट नो, मैं नहीं जानती कौन। तो विजयानंद से अच्छा ओके, यू डोंट नो हर? मैंने कहा नो। वहीदा जी जस्ट लुकिंग एट स्माइलिंग एट मी।
So she said, "This is Vaida ji, this is baby Nanda," because I was known as baby Nanda. So she said, "Yes, I know," करके. तो मैं ऐसे देख के मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने कहा इट्स ओके, आई डिडंट शो एनीथिंग, मैंने वो नहीं बताया कि ये सब क्या हुआ था, व्हाई आई वाज एंग्री. एनीवे वी जस्ट सैट, काम हुआ, निकल गए. फिर वो शेड्यूल खत्म हो गया. बट आई फेल्ट लिटिल बिट कि ये इतनी बुरी नहीं है जितनी उस दिन दिख रही थी उतनी. तो मैंने दिल में सोचा, आई सेड मे बी, आई डोंट नो, एनीवे आई डिडंट टेक सो मच यू नो लाइक इनटू कंसिडरेशन. सो एक नेक्स्ट सेट हुआ तो फिर हम मिले. क्या था उस वक्त हम लोग अपना अपना घर का डब्बा आता था, मेरे घर से मेरा आता था, उसके घर से उसका आता था. तो मैं जा रही थी तो शी जस्ट सेड कि लुक्ड एट मी, सेड नंदा तुम्हारा क्या घर से खाना आता है? मैंने कहा हाँ. तो बोली मेरा भी घर से आता है. मैंने कहा अच्छा. तो बोली हाँ. तो शी सेड ऐसा करें हम लोग साथ में बैठ के खाना खाएं, विल शेयर द डब्बा. आई सेड या आई डोंट माइंड. अच्छा तो आ जाओ मेरे कमरे में, हम लोग बैठ के खाना. उस दिन से हमारा खाना शुरू हो गया. तो आई स्टार्टेड फीलिंग कि यार शी इज नॉट अ बैड गर्ल, वो मे बी इट्स सम मिसअंडरस्टैंडिंग, यू नो कुछ हुआ होगा. सो बट ऑफ कोर्स मैंने उसको जिक्र नहीं किया इस बात का कि ऐसे मेरे, आई मीन आई हैड दैट फीलिंग. अच्छा शी ऑल्सो सेड आफ्टरवर्ड्स कि आई फेल्ट यू आर अ नाइस स्वीट गर्ल, यू नो, क्योंकि तुम्हारे बारे में सुना था बेबी नंदा, तो स्वीट है लड़की, यू नो ऐसे. और फिर मुझे ऐसे लगा काम करते करते कि शी इज क्वाइट अ नाइस पर्सन, देयर इज नथिंग टू यू नो लाइक, ऐसी नहीं है जैसे मैंने सोचा था. और फिर क्या हुआ, फिर नेचुरली शूटिंग शेड्यूल्स में कितनी देर बैठना पड़ता था, लाइटिंग, तो हम लोग बैठ के इधर की बात उधर की बात ऐसे 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 करते करते बाय द टाइम द फिल्म वाज ओवर वी बिकेम क्वाइट लाइक, बोलते हैं ना कि फ्रेंड्स. नंदा जी, इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग से पहले अनौपचारिक बातचीत में आपने अभिनेत्री शकीला जी से जुड़ा एक बड़ा ही रोचक प्रसंग सुनाया था. हम चाहेंगे कि हमारे श्रोता भी वो जरूर सुने. क्या हुआ, एक दिन मैं घर जा रही थी तो गाड़ी का शीशा होता है ना, तो मैं पीछे बैठी थी तो मैंने शीशे में 2 आंखें देखी. आई सेड ए स्मार्ट, कोई पीछे मेरे आ रहा है, बड़ी स्मार्ट लड़के. उस जमाने औरतें चलाती नहीं थी गाड़ियाँ. मैंने कहा बड़ी स्मार्ट, कौन है ये भाई? तो एनीवे आई जस्ट दिल में जैसे कभी ख्याल आता है वैसे मेरे ड्राइवर ने ऐसे ऐसे किया उनको जाने को, कि वो शी वाज ब्लोइंग द हॉर्न, सो ही सेड लाइक दिस. सो आई वाज क्यूरियस कि हु इज दिस. सो करके मैंने देखा तो व्हाट आई सॉ इट वाज शकीला. somewhat she also looked at me and she said अरे दिस इज नंदा, बेबी नंदा. तो उसने ऐसे ऐसे करके गाड़ी लाके सामने खड़ी कर दी. तो मैं समझ गई कि शी इज ट्राइंग टू टेल मी टू स्टॉप द कार. इसके पहले मैं उसके साथ पूरी पिक्चर कर चुकी थी एंड लाइक दैट वी ऑल्सो यूज्ड टू शेयर आवर डब्बाज एंड ऑल दैट. तो दैट टाइम शकीला जी वाज ऑल्सो अ टॉप हीरोइन. उसने गाड़ी रोकी और मुझे बोला कि अरे नंदा हाउ नाइस टू सी यू, क्या कुछ कहाँ शूटिंग है, एनीवे द यूजुअल. देन शी सेड यू नो समथिंग, आई हैव कम टू स्टे हियर एंड फलाना डमका, बिकॉज आई वाज इन बांद्रा एंड शी यूज्ड टू स्टे इन मरीन ड्राइव, बट आई थिंक शी हैड शिफ्टेड बाय देन टू सांता क्रूज. तो शी सेड पता है मैं यहाँ आ गई हूँ. मैंने कहा अरे अच्छा यू केम हियर, अच्छा. तो ऐसे पता नहीं कैसे, या मैं उसके घर पे गई या वो मेरे घर पे, मुझे अभी इतना याद नहीं है. और बातों बातों में वहीदा का जिक्र आया. तो शी सेड अरे मैंने भी उसके साथ काम किया, अच्छी लड़की है. शी डिड CID विथ हर. शी सेड बहुत अच्छी लड़की है वो. तो मैंने कहा हाँ मैंने भी उसके साथ काम किया काला बाजार में, शी इज अ नाइस गर्ल. तो बोली एक काम करें नंदा. उनका क्या? तो बोले अपन उसको मिलने जाते. मैंने कहा क्या बात कर रही है, ऐसे उसको कहाँ मिलने जाएंगे? तो बोले नहीं. तो शकीला वाज दैट लिटिल यू नो लाइक नॉटी टाइप. तो शी सेड कि अपन ऐसा करते, अपन दोनों बुर्खा पहनते हैं और उसके घर पे जाते. तो इसने कहा नंदा तुम्हारे पास तो बुर्खा होगा ना, तो अपन दोनों वहीदा के यहाँ चलते. मैंने कहा ठीक है. तो हम दोनों उसके घर गए, दरवाज़ा नॉक किया तो उनकी बहन आई बाहर. तो हमने कहा कि हम वहीदा जी के बहुत बड़े फैंस हैं, वी हैव कम फ्रॉम समवेयर, कहाँ से बोला पता नहीं. तो वो बहुत मिलना चाह रहे हैं एंड ऑल दैट. तो आई डोंट नो हाउ बट सईदा जी उनकी बहन का नाम सईदा जी. अच्छा ठीक है आप आइए अंदर. हम दोनों अंदर चले गए. तो वहीदा को उसने जाके बोला कि भाई 2 लड़कियां आई हैं, फैंस कह रही तुम्हारे बहुत ज़बरदस्त और मिलना चाह रही हैं, तो तुम प्लीज़ बाहर आ जाओ. तो वहीदा केम आउट. हमने कहा आदाब एंड देन वी टुक आउट आवर बुर्का.
And she was so shocked. She said, "My God, Shakila, Nanda, तुम लोग यहाँ कैसे क्या?" Then we said, "अरे, we decided to see you. Oh, how nice, फलन." ऐसे करके हम लोग तीनों we became friends. Then we used to go out for lunches. तो उसमें एक और लड़की थी जो हमारी दोस्त बहुत बन गई थी उस जमाने में. That was Jabin. Unknowingly we worked together and unknowingly had practically the same background. Like all had lost their fathers at a very young age. All were looking after their families and everybody was like independent. तो वो कहते हैं ना कभी कभी जैसे कुछ कुछ सिमिलरिटीज होती हैं तो वो एक दूसरे को बांध देती हैं. बिल्कुल सही बात. तो देन ऑल ऑफ अस वर लाइक यू नो वी हैड आवर ओन वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स इन लाइफ एंड वी वर इंडिपेंडेंट येट डिपेंडेंट. तो देन वी स्टार्टेड गोइंग टू पिक्चर्स, खाना खाने जाते थे. इस तरह हमारा एक ग्रुप बन गया था. तो वी डिड लॉट ऑफ पिकनिक्स पे गए एंड ऑल दैट. तो उस जमाने में हम लोग एक्चुअली बुर्खा पहन के पिक्चरें देखा करते थे बिकॉज अदरवाइज इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू गो टू सी. एंड आई वाज वेरी फॉन्ड ऑफ फिल्म. आई यूज्ड टू आल्सो वेयर अ बुर्खा एंड गो एंड सी फिल्म्स इन द थिएटर्स. सब हीरोइन है, मधुबाला जी, मीना जी, सब लोग ऐसे. एवरीबडी यूज्ड टू वेयर अ बुर्खा एंड गो एंड सी अ पिक्चर. अदरवाइज इट वाज वेरी डिफिकल्ट. हम लोग ऐसे जाते थे ना थिएटर्स में और एक बार अगर पता चले बाहर आना बड़ा मुश्किल हो जाता था. तो रिएक्शन भी सुनने में आते होंगे ना. वो तो एक बहुत अच्छा इंसिडेंट हुआ था जो मेरे साथ नहीं हुआ एक्चुअली. छोटी बहन के टाइम मेरे भाई बहनों के साथ हुआ. हम लोग नए नए बांद्रा में शिफ्ट हुए थे. वहाँ एक नेपच्यून करके थिएटर था. हमारी फैमिली शाय है. दे वुड नेवर लाइक टू कम विथ मी टू प्रीमियर्स एंड ऑल दैट. दे सेड कि हम लोग हमेशा पिक्चर जाके थिएटर में देखेंगे. सो विल गेट द राइट रिएक्शन एंड कम एंड टेल यू. ये लोग सब देखने गए मेरे भाई बहन पिक्चर. इंटरवल हुआ तो सब भाई बहन, मेरे छोटे छोटे भाई बहन थे ना उस वक्त, मैं छोटी थी तो मेरे भाई बहन भी छोटे, तो वो इतने जोर जोर से रो रहे हैं. तो आजू बाजू की पब्लिक देख रही है कि चार छोटे छोटे बच्चे रो क्यों रहे हैं. तो बोले उनके पास गए, बच्चे क्यों रो रहे तुम लोग, ये तुम्हारी बहन थोड़ी तो मेरे भाई बहन कहते हैं हम कैसे उनको कहें कि हाँ हमारी बहन है करके. That was such a sweet incident, you know, क्यों रो रहे बच्चे लोग, ये तुम्हारी बहन थोड़ी. तो हाँ हमारी बहन है. कह नहीं सके. तो नंदा जी अपने भाई बहनों में आपका कौन सा नंबर? आप मैं थर्ड. आई एम थर्ड इन द फैमिली. मेरी बड़ी बहन मीना, सुभाष, मैं, फिर पप्पू, जम्मा, जप्पू, भारती. अच्छा. सभी बॉम्बे में है. यू नो आई लॉस्ट ऑल माई. मेरे 2 भाई बहन छोटे गुजर गए. मेरी बड़ी बहन अभी रिसेंटली गुजर गई. तो एक्चुअली अभी हम लोग सिर्फ 4 रह गए हैं. दूसरी बात ये है कि छोटे भाई बहन अपनी आंखों के सामने जाना आना बहुत दुख होता है. और दूसरा फिर मेरी जो बड़ी बहन जो गुजर गई ना अभी, वो तो शी वॉज लाइक माई मदर ओनली, यू कैन से. शी वो यूज्ड टू लुक आफ्टर माई बिजनेस एंड आवर फैमिली इज वेरी क्लोज निट. सो अभी हमको बहुत ऐसे कमी महसूस होती है. अभी हम लोग सिर्फ 4 रह गए हैं क्योंकि अभी मेरे साथ मेरी छोटी बहन रहती है और मेरे 2 भाई हैं. बस हम लोग 4 ही हैं अभी. बहुत दुख होता है, अफसोस होता है जब हमारे अपने इस तरह से हमें छोड़ करके चले जाते हैं और फिर उनकी यादें ही हमारे पास होती हैं. नन्ना जी, अभिनेता राजेंद्र कुमार साहब ने भी आपके साथ में काम किया था और एक तरह से आपके साथ ही उनके करियर की भी शुरुआत हुई थी. और यहाँ बांद्रा में उनका एक बंगला था जो बाद में राजेश खन्ना साहब ने खरीदा था. तो हमने सुना है कि उस बंगले से भी जुड़ी एक बड़ी ही रोचक कहानी है, वो हम आपसे सुनना चाहेंगे. जब मैं यहाँ बांद्रा में रहने आई थी तो आई लिव्ड इन बांद्रा से अबाउट अ ईयर और 2. और तब राजेंद्र जी के साथ मेरी पिक्चर शुरू हुई धूल का फूल, आफ्टर तूफान और दिया. जब मैं धूल का फूल में काम कर रही थी तो वन डे राजेंद्र जी केम एंड टोल्ड मी कि नंदा आई एम गोइंग टू बी योर नेबर. आई सेड हाउ. तो बोले मैंने तुम्हारे घर के मीन्स लाइक जैसे सी साइड पे बंगला लिया है और मैं वहाँ शिफ्ट हो रहा हूँ. मैंने कहा डोंट टेल मी. तो बोले हाँ. तो एनीवे वी शिफ्टेड देयर. विद इन अगेन 3 months राजेंद्र जी ऑल्सो ऐसे उनका भी राइज यूं हुआ कि बैठे बैठे वी सॉ राजेंद्र कुमार बिकमिंग द ग्रेटेस्ट रोमांटिक हीरो यू नो ऑफ हिज टाइम. राजेंद्र कुमार वाज बोलते हैं ना रोमांस के किंग थे वो.
जब ये ट्रेन बन रही थी तो ट्रेन वॉज प्रोड्यूस बाय राजेंद्र जी, हाँ, बट उन्होंने वो रमेश जी, उनके बीवी का भाई रमेश बहल जो हैं, लाइक ही पुट हिम इन फ्रंट और वॉट एवर इट इज। तो जब मैंने राजेश खन्ना के साथ काम शुरू किया तो बाय दैट टाइम राजेंद्र जी हैड ऑलरेडी शिफ्टेड टू हिज न्यू हाउस, जो घर के मेरे घर के पिछवाड़े जैसे आगे था और वो बंगला खाली था। तो एक दिन राजेश खन्ना कम्स टू मी एंड सेज, यू नो नंदा जी। मैंने कहा क्या? आई एम गोइंग टू बी योर नेबर। आई सेड हाउ कम? तो बोले पता है मैंने राजेंद्र जी का घर खरीदा है, आई एम गोइंग टू कम एंड स्टे हियर। आई सेड डोंट टेल मी। तो बोले हाँ। मैंने कहा वाह वेरी गुड। आपको मैं अपने बंगले की सैर कराऊं, छोटे से इस परिवार का आपसे मेल कराऊं। अरे आइए आपको मैं अपने बंगले की सैर कराऊं। तो ये मेरा बंगला है और ये मैं हूँ। समझा प्रेम प्यार को एक सावन का झूला। तौबा मेरी तौबा, मैं तो शादी करके भूला। हाल हुआ ये, अरे देखो मेरा हाल हुआ ये, देखो मेरा लोगों बनकर दूल्हा। सेज के बदले मेरी किस्मत में लिखा था चूल्हा, सेज के बदले मेरी किस्मत में लिखा था चूल्हा। ये मेरी प्रेम कथा है और ये मैं हूँ। एंड अगेन विदिन 6 months दिस मैन वॉज ऑन द टॉप, जैसे मैंने कहा। तो वो समझ लीजिए वो बंगला ही ऐसा था कि जिसमें जो लोग जाते थे। और मज़े की बात यह है कि इसके पहले दिस बंगला वाज नोन एज अ भूत बंगला। और मैंने राजेंद्र जी से कहा था कि प्लीज़ आप मत जाओ वहाँ रहने के लिए, वहाँ कहते भूत है। तो ही सेड व्हाट नंदा, तुम भी कैसे ये सब चीज़ों में बिलीव करती हो? मैंने कहा नहीं, मैं बिलीव नहीं करती, बट आई एम जस्ट वार्निंग यू, ऐसा कुछ भूत वूत नहीं होता है। एंड ही टुक द हाउस, ही केम ऑन द टॉप। उसके बाद राजेश जी वहाँ गए, वो टॉप पे गए, तो हम भूत कहाँ गए? मुझे लगा इन लोगों के लिए उसने ये बना दिया, इन लोगों को शोहरत भूत की तरह चिपक गई थी। यस, एंड बोथ ऑफ देम बिकेम एब्सेंट। ये मेरी आंखों के सामने हुआ है, दोनों का है। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। दिल में मेरे ख्वाब तेरे, तस्वीरें जैसे हो दीवार पे। तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे। मैं लुट गया मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा, क्या कहूँ मैं दिलरुबा। बुरा ये जादू तेरी आंखों का, ये मेरा कातिल हो गया। गुलाबी आंखें जब तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। सी द कोइंसिडेंस, दोनों के नाम आर से शुरू होते हैं। दोनों ने मेरे साथ काम शुरू किया एंड दे रीच देयर पीक लाइक, एंड नेबर्स रहे दोनों ही मेरे।
बट राजेश जी वॉज ऑल्सो वेरी नाइस टू वर्क विद, बिकॉज उस वक्त वो टॉप पे पहुंचे थे जब मैं उनके साथ काम करते। अब मुझे औरों के बारे में नहीं मालूम, बट मेरे साथ ही वॉज वेरी वेल बिहेव, मीन्स मुझे कोई उनकी वजह से प्रॉब्लम नहीं हुई। बरसों हो गए फिल्म इंडस्ट्री को आपको छोड़े हुए, और आज के दौर का सिनेमा भी आप देखती होंगी। हाँ जी। बहुत फर्क भी महसूस करती होंगी। हाँ जी, हाँ जी। ऑफ कोर्स आई सी प्रैक्टिकली ऑल द फिल्म्स एंड सम ऑफ देम आर रियली एक्सीलेंट। जैसे आई थिंक संजय लीला बंसाली इज अ एक्सीलेंट डायरेक्टर। ऑल हिज फिल्म्स फ्रॉम हम दिल दे चुके सनम, देवदास, ब्लैक, दे आर लाइक यू कांट बिलीव यू नो कि ऐसा भी फिल्म मेकर है जो इस तरह सोचता है। बट मेरा मतलब है कि ही इज़ वन फिल्म मेकर टुडे, यू कैन कंपेयर हिम टू दी ओल्डर जनरेशन। ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ द अभी भी जो 2-3 और भी हैं वो भी सब अच्छे हैं, बट एकदम से कभी कभी जैसे पूछते हैं ना, तो अभी मुझे याद है बिकॉज ऑफ ब्लैक, दैट वाज द लास्ट फिल्म आई सॉ, एंड द माइन्यूटेस्ट डिटेल, द वे ही गोज इनटू इट, हिज कैरेक्टर्स, यू कैन पिक देम अप, यू नो, लाइक एक एक आप चुनेंगे तो माँ की भी रोल बहुत खूबसूरत होगा, एक नौकर का भी रोल
you know, that kind of, because I remember I had seen the first Devdas of Bimal Roy, and I had loved that film, and I thought it was one of the greatest film, and I thought both Bimal Da is a fantastic filmmaker, but Dilip Saab was out of this world in that film. And I thought, how can anyone make Devdas again, you know? And with that feeling, I went to see Devdas. And I saw a different Devdas with equal, you know, कहते हैं ना कि उसका approach उन्होंने totally different दिया, but yet it touched your heart. As a filmmaker, I think it was very well directed film. मनमोहन देसाई साहब मंजी के नाम से पूरी फिल्म इंडस्ट्री उनको प्यार करती रही। बड़े कामयाब फिल्मकार और भरपूर मनोरंजन से भरी फिल्में उन्होंने बनाई। लोग उन्हें बहुत अच्छे इंसान के रूप में याद करते हैं और आपकी ज़िंदगी में भी उनकी एक अहम जगह थी। उनके बारे में हम ज़रूर आपसे जानना चाहेंगे। हाँ, मनमोहन जी, मैंने कभी उनके साथ काम नहीं किया, बट पता नहीं क्यों वो कहते हैं ना, कभी कभी जो मिलना लिखा होता है वो मिल के रहते हैं। तो इस हिसाब से मंजी मेरी ज़िंदगी में आए और मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या कहूँ। इट्स अ वेरी बिग लॉस इन माई लाइफ बिकॉज ही वॉज वन पर्सन जिन्होंने मुझे जो प्यार इतने छोटे से वक्त में दिया वो मैं भूल नहीं सकती हूँ। उन्होंने मुझे जो जगह दी वो शायद ही किसी इंसान ने मुझे दी हो। उन्होंने मुझे कहा था, मैं कभी नहीं भूलूंगी, कि नंदा, यू आर लाइक अ पर्सन आई कांट बिलीव कि इस दुनिया में ऐसा आदमी, ऐसा इंसान होता है। और आई एम प्रिविलेज्ड टू हैव मेट यू एंड टू हैव हैड दिस शॉर्ट एसोसिएशन विथ यू। एंड ये छोटी सी, जैसे कहते हैं ना, मुलाकात मेरे लिए वो ज़िंदगी भर का, जैसे कहते हैं ना, सहारा बन गई। तो मैं उनके लिए क्या कहूँ, सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि मैं उनको भूल नहीं सकती। तेरी राहों में खड़े हैं दिल थाम के, हैं हम हैं दीवाने तेरे नाम के। It's impossible to forget him because he
was a very, very nice man. He was a very honest man. Very few people are so honest and straightforward. I think that was the reason we met. वो इतने outspoken थे, उनके दिल में कोई बात नहीं रहती थी, जो कुछ भी हो वो बोल देते थे. He didn't feel awkward to say this to me, that he was my fan, because normally a man would never say this to a woman. उन्होंने मुझे हमेशा ये कहा कि नंदा, ये मेरी तमन्ना थी मैं तुमसे मिलूं, बट मुझे नहीं मालूम था कि मैं इस तरह तुमसे मिलूंगा. मुझे अगर कोई ख्वाब में भी कहता कि मेरा और तुम्हारा ये एसोसिएशन होगा तो मैं नहीं मानता. तो ये भगवान का करिश्मा है और मैं बड़ा खुशनसीब हूँ. एंड मैं भी अपने आप को खुशनसीब इसलिए कहती हूँ कि बिकॉज आई मेट अ मैन हु सेड दिस टू अ वुमन व्हिच नॉर्मली नो मैन वुड से. एंड ही यूज्ड टू से वन थिंग टू मी कि ही सेज, मैं तुम्हारी जितनी भी तारीफ करूँ वो कम है, और मैं किसी औरत की इतनी तारीफ नहीं करता, और इसलिए करता हूँ क्योंकि तुम सिर्फ एक औरत हो कि जिसकी मैं इतनी तारीफ भी करूँगा तो वो मेरे सर पे नहीं बैठेगी. लोगों ने सिर्फ उनका शोमैनशिप देखा, उनका जो अंदर का इंसान है वो नहीं देखा. लोग हमेशा उनको सोचते थे ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करते, बट वो बड़ी बड़ी बातें यूं ही नहीं करते थे. ही मेंट, ही लिव्ड लाइक दैट, एंड एट हार्ट ही वाज अ वेरी वेरी सिंपल मैन. इतने ज़्यादा सिंपल थे कि मैं बता नहीं सकती. उनको कभी ये नहीं था कि मैं मनमोहन देसाई हूँ, और कभी उन्होंने ये नहीं जताया. और वो जो प्यार करते थे, मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊँ उनके बारे में. उनके पास अगर नौकर जो रहता था, ये छोटी बात है, लेकिन अगर वो नौकर कभी आके उनसे कहता था कि मैं जा रहा हूँ, he used to have tears and he used to tell me कि why is he saying like this, क्यों मुझे छोड़ के जा रहा है, मैंने क्या किया, मैं उसके साथ इतना अच्छा हूँ, क्यों ऐसे करता है. तो फिर मैं उनको समझाती थी, मैंने कहा ये दिस इज लाइफ, यहाँ सब आते हैं सब चले जाते हैं, बट यू हैव टू जस्ट गो ऑन डूइंग योर बिट. सो देन यूज्ड टू से, बट तुमको इतना कैसे ज्ञान है नंदा, तुम कैसे ये सब बातें करती हो, तुमको ऐसे. मैंने कहा मुझे भी दुख होता है, बट क्या करूँ ऐसे, आई हैव सीन ऑल दिस ऑल माई लाइफ. मैंने कहा आप अभी ये देख रहे हैं, मैंने तो ये छोटी सी उम्र में देखा. तो मैंने कहा यू शुडंट बॉदर अबाउट दिस थिंग, बट इट यूज्ड टू हर्ट हिम अ लॉट. ही वाज अ वेरी इमोशनल मैन. उनको बहुत रोना आता था, कोई यकीन नहीं मानेगा, उनकी आंख में बहुत जल्दी पानी आता था. बहुत साफ दिल इंसान थे, बहुत साफ, और वो जो है बोल देते थे. वो कभी उन्होंने पर्दा नहीं किया किस बात का. इट वॉज रियली a privilege to have been in his company and in his association. I can't ever forget. नंदा जी, दिल की बातें गानों में भी आ जाती हैं. कोई ऐसा गाना जो सिर्फ आप उनको डेडिकेट करना चाहते हैं? वादा करो नहीं छोड़ोगी तुम मेरा साथ, जहाँ तुम हो वहाँ मैं भी हूँ. वादा करो नहीं छोड़ोगी तुम मेरा साथ, जहाँ तुम हो वहाँ मैं भी हूँ. Before I met him, I liked the song. After I met him, I love the song because it says what I feel. मेरे ही पीछे आखिर पड़े हो तुम क्यों, एक मैं जवान नहीं हूँ और भी तो है, मुझे ही घेरे आखिर खड़े हो तुम क्यों, मैं ही यहाँ नहीं हूँ और भी तो है. जाओ जाके ले लो जो भी दे दे तुम्हें, हाँ जहाँ सब है वहाँ मैं भी हूँ. वादा करो नहीं छोड़ोगी तुम मेरा साथ, जहाँ तुम हो वहाँ मैं भी हूँ. खाली वक्त में आपको क्या पसंद है? मैं फिल्में देखना पसंद करती हूँ. मुझे म्यूजिक के सिवा तो मैं जी नहीं सकती हूँ. मैं दिन रात म्यूजिक सुनती हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली एक भी गाना नहीं आता है. बट आई लिसन, आई लव म्यूजिक. और आजकल आई एम इनटू भजन्स. मैं अगर भजन ना सुनूं
तो मैं नहीं जी सकती। अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, सन्मति दे भगवान, अल्लाह तेरो मांगो सिंदूर ना छूटे, मांगो सिंदूर ना छूटे, बहनों की याद ना टूटे, बहनों की याद ना टूटे, बिना दादा बिना भटके ना प्राण, सन्मति दे भगवान, अल्लाह तेरो नाम। ओ सारे जग के रखवाले, ओ सारे जग के रखवाले, निर्बल को बल देने वाले, निर्बल को बल देने वाले, बलवानों, बलवानों, दे दे ज्ञान, सबको सन्मति दे भगवान, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, अल्लाह तेरो नाम। नंदा जी, इस खूबसूरत मुलाकात के लिए मैं तहे दिल से फिर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, अपनी ओर से, अपने तमाम सुनने वालों की ओर से। शुक्रिया आपका भी कि आपने ये मौका दिया और मैं आप सब लोगों से बातचीत कर सकी, अपनी बहुत सी ऐसी बातें जो शायद आप मेरे बारे में नहीं जानते होंगे। थैंक यू सो मच। उजाले उनकी यादों के। आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री नंदा से कमल शर्मा की लंबी बातचीत पर आधारित इस कार्यक्रम की अंतिम कड़ी। रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे सुभाष भावसार। कार्यक्रम को संयोजित किया कल्पना शेट्टी ने और विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया कमल शर्मा ने। जरूर सुनिएगा कार्यक्रम उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की।